रविंद्र चौबे से कांग्रेस नाराज, कार्रवाई होगी। इस खबर को हमने बहुत प्रमुखता से दिखाई थी और आज भी सबसे पहले ब्रेक किया है। कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह बढ़ती जा रही है और अंदर की बातें बाहर आ जा रही हैं, जिससे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बहुत नाराज हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आज 2 बड़ी बैठक हुई। पहली बैठक जिला अध्यक्षों के साथ हुई और दूसरी बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की हुई है। इन बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत सभी बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पहली बैठक में जिला अध्यक्षों की नाराजगी सामने आ गई और जिला अध्यक्षों ने पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे की शिकायत की। इसके बाद दूसरी बैठक से एक बड़ी जानकारी सामने आई। कांग्रेस कार्यकारिणी की इस बैठक में रविंद्र चौबे के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया, जिसके बाद रविंद्र चौबे पर जल्द ही कांग्रेस एक्शन ले सकती है। इतना ही नहीं, आज चरणदास महंत ने बड़े नेताओं के समर्थकों को चेतावनी भी दी है और कहा है कि अंदर की बातें बाहर जा रही हैं। भाई साहब, इस तरह के बयान हमारी गलती नहीं, यह हमारे चमचों की गलती होती है। चमचे किसी को मुख्यमंत्री तो किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। सभी जिला अध्यक्ष और नेता अपने अपने चमचों को संभाल कर रखें। क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, और इतने काय गुस्सा आ गए कि चमचा चमचा बोल रहे हैं। सुनिए कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया है। महंत जी गुस्से में हैं कि हल्के मूड में थे, समझ में नहीं आ रहा, मुस्कुरा भी रहे हैं और रविंद्र चौबे के जरिए कई लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जिस बयान पर इतना घमासान मचा हुआ है, चलिए अब इसके बारे में भी बता देता हूँ। 23 अगस्त को रविंद्र चौबे ने एक बड़ा बयान दिया था और प्रदेश की कमान पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सौंपने की बात कही थी, जिसको लेकर खूब राजनीति हुई। जब मामला बढ़ा तो पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने सफाई भी दी, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर लगता है कि कांग्रेस पार्टी सफाई से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में जरा रविंद्र चौबे का ये दोनों बयान भी सुन लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है, आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में फिर से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में यही लड़ाई लड़े जाए। ये जो लगातार खबरें चल रही हैं, ये वास्तविकता से एकदम परे है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज जी का हम सबका पूरा समर्थन और सहयोग है। 18 के चुनाव का मैंने उदाहरण दिया था, उस समय भी माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे और माननीय टी.एस. सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष थे, साथ में डॉक्टर चरणदास जी महंत सांसद थे। इनकी कलेक्टिव लीडरशिप में हमने सरकार बनाई थी। अब रविंद्र चौबे का बयान उन पर कितना भारी पड़ने वाला है और कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कार्रवाई करेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अंदर की खबर क्या है, मृगेंद्र भैया, क्या कह रही है आपकी इनसाइड स्टोरी? इस समय तो मैंने सुना है कि आप जहां जा रहे हैं, शहर के बाहर, प्रदेश के बाहर, तो आपको लोग कहते हैं भैया कुछ इनसाइड स्टोरी बताइए। हमारे मृगेंद्र जी की पहचान इन दिनों इनसाइड स्टोरी के रूप में हो रही है। वैसे ये एक कॉलम भी लिखते हैं प्रदेश में, उसका नाम है बहुत चर्चा है। एक शो भी करते हैं ये 6 बजे डिजिटल में, जिसका नाम है बहुत चर्चा है। और हम भी इनसे वही पूछते हैं रात 8:30 बजे की, बताइए किस बात की चर्चा है। तो मृगेंद्र जी जरा बता दीजिए आज किस बात की चर्चा है। जी देखिए, कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें चर्चा इसी बात की थी कि रविंद्र चौबे पर कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात और थोड़ा समझने वाली बात है कि इस कार्रवाई का प्रस्ताव कौन लेकर आया। सरगुजा के जो जिला अध्यक्ष हैं बालकृष्ण पाठक, उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है, छोटे कार्यकर्ता अगर इस तरह का भाषण देते हैं, बयान देते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। आप समझिए सरगुजा से वो आवाज़ निकली है जो कह रही है कि रविंद्र चौबे पर कार्रवाई की जाए। हालांकि इसका बचाव जो दुर्ग ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने किया और स्थिति थोड़ा साफ करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं और दीपक बैज खेमा जिस एग्रेशन से इस समय काम करने की कोशिश कर रहा है, वो बताता है कि अधिकांश जिलाध्यक्षों ने कहा कि रविंद्र चौबे पर कार्रवाई हो। आप समझिए पिछले 50 साल से सक्रिय राजनीति में है रविंद्र चौबे और उनके खिलाफ अधिकांश जिलाध्यक्ष अगर खड़े होकर कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस को ये सोचना होगा कि आखिर रविंद्र चौबे और उनके जैसे नेताओं को किस तरीके से बयान देना हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आपने भी उस पर तंज कसा कि चमचों
चमचों का इस्तेमाल किया है। आप देखिए बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कह रही है और कांग्रेस के बड़े नेता हैं रविंद्र चौबे, माफ करिएगा, डॉक्टर चरणदास महंत। चरणदास महंत ने कहा कि हमारे चमचे ऐसा कहते हैं। आप समझिए, चरणदास महंत के जो बयान हैं वो हमने लोकसभा चुनाव में देखा, उसके बाद तमाम बयान देखा। ऐसा माना जाता है कि रविंद्र चौबे, चरणदास महंत जो बोल रहे हैं उसके मायने कुछ और होते हैं, उनका इशारा कहीं और है। रविंद्र चौबे हालांकि उनसे मिलने गए थे, सफाई भी दी थी, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन आज की बैठक में कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि रविंद्र चौबे पर कार्रवाई हो। लेकिन इसमें भी एक पेच है, रविंद्र चौबे क्योंकि पूर्व मंत्री रहे, एआईसीसी के मेंबर हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नहीं है। यहाँ से अनुशंसा केंद्रीय कमेटी को भेजी जा सकती है। बड़ा संदेश तो दे ही दिया है। अगर मान लीजिए इस तरह की खबर आ गई है और रविंद्र चौबे की चर्चा हो रही है, बयान पर चर्चा हो रही है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उन्होंने बयान दिया था, उस पर अगर प्रतिक्रिया आ रही है तो ये बड़ी बात है अनुशासन के लिहाज से। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है मृगेन जी की, देखिए भाई, छोटा हो या बड़ा, अनुशासन में सबको रहना पड़ेगा। और ये अच्छी पहल भी है कांग्रेस की ओर से। मुझे लगता है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।